हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं एड्युगॅथममध्ये स्वागत करतो. आज आपण मराठी उपयोजित लेखन बघणार आहे. मराठी उपयोजित लेखनमध्ये आज आपण आत्मकथन बघणार आहे. आज काय बघणार आहे आपण? आत्मकथन. टुडे वी आर गोइंग टू सी आत्मकथन. द टॉपिक दैट इज आत्मकथन इन मराठी उपयोजित लेखन, दैट इज मराठी राइटिंग स्किल. ठीक है, तो सबसे पहले आत्मकथन जो है क्वेश्चन नंबर 5 ई में आने वाला है, जो कि 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. ठीक है, आत्मकथन क्या है एक शॉर्ट पहले बताता हूँ, उसके बाद कुछ रूल्स है, कुछ टिप्स है आपको जो बताने हैं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी आत्मकथन का जो मैंने लिखा है आप उसको पढ़ सकते हो. ठीक है, सबसे पहले इन शॉर्ट आत्मकथन क्या है? आत्मकथन मतलब आपको क्वेश्चन में कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, उन मुद्दों में आपको एक थिंग या फिर एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा जो कि मोस्टली नॉन लिविंग थिंग होगा या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा. अब उस नॉन लिविंग थिंग और आपके बीच में जो कन्वर्जेशन है उसको एज अ निबंध के फॉर्म में आपको लिखना है, और इसी को हम लोग क्या कहने वाले? आत्मकथन. समझ में आया? कोई भी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग और आपके बीच में एक 1-to-1 कन्वर्जेशन होने वाला है. उस कन्वर्जेशन को इन द फॉर्म ऑफ निबंध आपको लिखना है, और इसी निबंध को हम लोग क्या कहेंगे? आत्मकथन कहने वाले. सो बेसिकली देयर आर सम ऑफ द रूल्स, तो आई विल रीड देम फॉर यू एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन देम फॉर यू. मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा और एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहला है, आत्मकथन निबंधात आपण स्वतःच एखाद्या सजीव किंवा निर्जीव वस्तूच्या जागी आहोत अशी कल्पना करून त्या वस्तूच्या मनातील भाव भावनांचे वर्णन करायचे असते. मतलब आत्मकथन जो निबंध है, आत्मकथन एक निबंध का टाइप है. ये जो आत्मकथन है इसमें क्या करना है? हम लोग खुद एज अ नॉन लिविंग थिंग है इसको कंसिडर करना है. हम लोग एक कोई नॉन लिविंग थिंग है, एज अ नॉन लिविंग थिंग कंसिडर करना है, और हमें एज अ ह्यूमन बींग क्या क्या फीलिंग्स है, ठीक है, क्या क्या इमोशंस है, उस इमोशंस को उस फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ निबंध. समझ में आया पहला रूल क्या कहता है? उसके बाद दुसरा रूल, अशा प्रकारच्या निबंध लिहायला सुरुवात करण्यापूर्वी दिलेल्या मुद्द्यातील घटक सजीव आहे, त्याला माणसाप्रमाणे बोलता येते, माणसाप्रमाणे त्याला मन आहे अशी कल्पना करा. अब ये जो आत्मकथन है, आत्मकथन लिखने से पहले आपको कुछ मुद्दे मतलब कुछ टर्म्स दिए जाएंगे, उस टर्म्स को पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद आपको दिमाग में ये सोचना है कि जो घटक मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग दिया है, वो एक ह्यूमन बींग है ऐसे कंसिडर करो. एज अ ह्यूमन बींग उसको भी फीलिंग्स है, एज अ ह्यूमन बींग वो भी बोल सकता है, एज अ ह्यूमन बींग उसे भी इमोशंस है, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है इमोशंस. ये सारी चीजें आपको पहले ध्यान में रखना है, फिर आपको जो कन्वर्जेशन है आपका वो स्टार्ट करना है. एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है उस नॉन लिविंग थिंग को, तो बेसिकली यू हैव टू ट्रीट दैट नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन आत्मकथन. तो नेक्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं. नेक्स्ट रूल सेज दैट आत्मकथन निबंधात निर्जीव वस्तू व स्वजीव स्वतः आपली कहाणी सांगत असल्याने या निबंधातील वाक्य रचना प्रथम पुरुषी असावी. ठीक है, आत्मकथन में समझो आपको कोई एक नॉन लिविंग थिंग दिया गया है, आप उस नॉन लिविंग थिंग को खुद हो ऐसे कंसिडर कर लिया है. अब उस नॉन लिविंग थिंग का और कोई भी एक रैंडम पर्सन के बीच में कन्वर्जेशन चल रहा है. अब ये जो कन्वर्जेशन आप लिखने वाले हो इन द फॉर्म ऑफ निबंध, दैट शुड बी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं अगर वो नॉन लिविंग थिंग हूं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या होने वाला है, क्या क्या दिख रहा है, उस लैंग्वेज में या फिर उस फॉर्म में आपको लिखना है. ठीक है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं नॉन लिविंग थिंग हूं और मैं मेरे फीलिंग्स शेयर कर रहा हूं किसी के साथ. ठीक है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे कैसे दिख रहा है, उस लैंग्वेज में उस फॉर्म में आपको जो फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके डायलॉग्स जो होंगे वो आपको एक्सप्रेस करना है. उसके बाद आत्मकथन निबंधात वाचकांशी जवळीक साधता येईल व जिव्हाळ निर्माण होईल अशी भाषा असावी. मतलब आत्मकथन जब आप लिख रहे हो, जब आप वो निबंध लिख रहे हो जिसमें कन्वर्जेशन है आपका, वो लिखते समय कैसा लैंग्वेज यूज करना है? वाचकांशी जवळीक साधता येईल. जवळीक इज आप ऐसा लैंग्वेज मतलब ऐसे फॉर्म में लिखो, ऐसे टर्म्स इंक्लूड करो कि जो पढ़ने वाला है, जो आत्मकथन पढ़ रहा है, उसको वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने दिल के करीब आया है ऐसा फील होना चाहिए. ठीक है, अपना पास का ही कोई ऑब्जेक्ट है, हम सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा फील होना चाहिए. इस फॉर्म में आपको जो है आपका लैंग्वेज, आपका जो डायलॉग्स है, आपकी जो भाषा है उसको रखना है. उसके बाद क्या बोला है? जिव्हाळ निर्माण होईल, मतलब
उस ऑब्जेक्ट से इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। जो पढ़ रहा है आपका आत्मकथन, वो पढ़ने के बाद जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपने लिखा है और जिस ऑब्जेक्ट जो आपने जो स्टोरी बता रहे उस ऑब्जेक्ट के साथ वो जो पढ़ने वाला आदमी जो इंसान है उसका एक इमोशनल कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा आपको लैंग्वेज रखना है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, शब्द मर्यादा 100 से 120 शब्द, मतलब जो वर्ड लिमिट है, शब्द मर्यादा मतलब वर्ड लिमिट, जो आत्मकथन का वर्ड लिमिट है दैट शुड बी अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। डोंट एक्सीड 120 वर्ड्स एंड डोंट ट्राई टू राइट बिलो 100 वर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें मैंने एक आत्मकथन लिखा है। आप उसे पढ़िए, उसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसमें आपको पता चल जाएगा ये जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं उसका यूज करके कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में आत्मकथन लिखा जाता है, कैसे भाषा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने लिखा है वो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली आपको मेरे राइट हैंड साइड पे आत्मकथन दिखेगा। एक एग्जांपल है जिसमें टॉपिक इज मी क्रीडांगण बोलत आहे, क्रीडांगण इज प्लेग्राउंड। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो मुद्दे हैं, जो टर्म्स है, उसमें एक टर्म ऐसा दिया है कि आप एक प्लेग्राउंड हो ऐसे कंसिडर करना है और आपको एक डायलॉग कन्वर्जेशन या फिर आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आपको शेयर करना है किसी एक के साथ या फिर कोई ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ। ठीक है, तो कैसे आप अपने फीलिंग शेयर करोगे, कैसे आप अपने इमोशंस को शेयर करोगे, कौन सा लैंग्वेज चाहिए, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, आपको इस एग्जांपल में जरूर दिखेगा। आप देख सकते हो मैंने 2 पेज लिखा है। 2 पेज मतलब आई हैव ट्राइड टू फिट दिस आत्मकथन इन बिटवीन 100 to 120 वर्ड्स। ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा सा, बट आप इसको एक बार पढ़िए ताकि आपको समझ में आए और इस आत्मकथन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक बार में ये आत्मकथन आपको आने वाला नहीं है। 8 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स मिल सकते हैं, बट अराउंड 4 to 5 आत्मकथन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कम से कम 4 to 5, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।